Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons प्लेटफॉर्म। आज हम 11th फिजिक्स में यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 5 समझने जा रहे हैं। इस यूनिट के 4 लेक्चर यूट्यूब पर नवांकुर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप इस को समझने के पहले उन 4 वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे यह पार्ट समझने में आसानी हो। तो आज हम 2 टॉपिक समझेंगे। पहला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा और देखते हैं कि खिलौने के अंदर स्प्रिंग लगा रहता है और खिलौने में हम चाबी भरकर खिलौने से कई तरह के कार्य करा लेते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्य को स्थितिज ऊर्जा में बदल देते हैं। दूसरा, 2 तरह के फोर्स हैं। पहला है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम संरक्षी बल और असंरक्षी बल इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला टॉपिक समझते हैं। पहला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर यह एक स्प्रिंग बनाया गया है। इस स्प्रिंग के एक सिरे को हमने कहीं दृढ़ आधार से बांध दिया है और दूसरे सिरे पर हमने m द्रव्यमान का एक पिंड बांध दिया है। इस में कि यह साम्य स्थिति है। तो साम्य स्थिति में x = 0, यहाँ पर x विस्थापन है। तो यह इसकी प्रारंभिक अवस्था है। अब हम 2 कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में यहाँ पर स्प्रिंग को इस दिशा में खींचा जा रहा है और ये दूसरी कंडीशन है, इसमें स्प्रिंग को दबाया जा रहा है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो हम उस पर एक बल या एक फोर्स अप्लाई करते हैं। जितना फोर्स हम स्प्रिंग पर अप्लाई करते हैं, उतना ही अपोजिट फोर्स स्प्रिंग हम पर अप्लाई करता है। तो स्प्रिंग द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको बोला जाता है रेस्टोरिंग फोर्स। यानी अगर हम इस डायरेक्शन में इसको खींचने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जो कि क्या है, F है। F = kx लिखा हुआ, ये हम अगली स्लाइड में समझेंगे कैसे आया। दूसरा, हम जब स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में दबा रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्प्रिंग इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हुई कि स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो फोर्स लगता है और स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। और हमें पता है कि जब फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो क्या होगा, वर्क डन होगा। और यही वर्क डन स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाता है। यानी कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। यहाँ से यहाँ पर जो F है यह फोर्स है और x जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो यहाँ से हमें पता चला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया k, यानी F = हो जाएगा kx, वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। अगर हमें k की वैल्यू बनाना है तो हम x को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो k = आ जाता है F/x। अगर यहाँ पर हम x को यूनिट मान लेते हैं तो जो k है
वो F के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं कि कोई स्प्रिंग है, उस पर इतना फोर्स अप्लाई करें कि उसमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को ही हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज F अपॉन एक्स, ऐसा यूनिट ऑफ F इज न्यूटन एंड ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो द ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट का होगा L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऐसा ही यूनिट डायमेंशनल फार्मूला बनेगा m1 L0 T-2। तो हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया। हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पर ले लिया और फोर्स को हमने वाई एक्सिस पर ले लिया। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ पर एफ फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लिया और यहाँ पर एक एरिया कवर किया गया। तो जो वर्क डन है वो इस कवर्ड एरिया के इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम डायग्राम को देखें तो इसमें बेस है ओ बी और हाइट है ए बी। बेस हमें एक्स एक्सिस पर मिलेगा, एक्स एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया है तो ओ बी के प्लेस पर हम एक्स लिख देते हैं, और फोर्स हमें वाई एक्सिस पर मिलेगा और वाई एक्सिस पर हम फोर्स को ले रहे हैं तो ए बी के प्लेस पर हम एफ लिख देते हैं। मीन्स यहाँ से वर्क हो गया 1/2 एक्स इंटू एफ। हमें पता है जो एफ है उसकी वैल्यू के एक्स के इक्वल होती है, तो हमने एफ के प्लेस पर के एक्स रख दिया। तो यहाँ से हमें वर्क डन पता चला W इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो यहाँ पर वर्क डन होगा यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो W को हम U के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने W के प्लेस पर लिख दिया U, तो U इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो इस तरह हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी और असंरक्षी बल। इसमें आपको 3 चित्र दिख रहे होंगे। इनमें 2 बिंदु हैं ए और बी, और ए और बी के बीच में अलग अलग तरह के रास्ते हैं। पहला जो चित्र है उसमें बिल्कुल एक सीधा रास्ता है, दूसरे वाले चित्र में हमें कुछ डायरेक्शंस चेंज करते हुए जाना है, और जो थर्ड है ये तो बिल्कुल सांप के जैसा, जैसे सांप चलता उस तरह का रास्ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए तीनों डायरेक्शंस, तीनों जो रास्ते हैं उस पर हमने कुछ वर्क किया, और तीनों ही कंडीशन में जो वर्क है वो इक्वल आया। तो वर्क करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वर्क डन कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं है। तो इस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उस फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। यानी एक ऐसा बल, एक ऐसा फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं होता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम
कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर इसमें ऐसा होता कि सभी रास्तों पर हमें वर्क डन अलग अलग मिलता, तो इस कंडीशन में भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया जाता। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होता उसे हम बोलते नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यह पाथ पर डिपेंड करता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वह पाथ पर डिपेंड नहीं होता है, वह एक सेंट्रल फोर्स होता है। उसी के प्लेस पर अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, घर्षण बल की बात करें, तो वह एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वह रास्ते पर निर्भर करता है। कंजर्वेटिव फोर्स में एक बंद परिपथ में जो टोटल वर्क डन होता है वो हमेशा 0 होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एक कंप्लीट पाथ में टोटल वर्क डन 0 नहीं होता। तो इस तरह हमने दो बल समझे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।